आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है भाई सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो 9th क्लास कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की है 2025 के लिए। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो है मैं सबसे पहले जो है वीडियो के आगाज़ में जो है शॉर्ट बताऊंगा और फिर एंड में जो है आपको लॉन्ग बताऊंगा। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि टोटल 20 शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिनमें वैसे तो 24 बनते हैं लेकिन 20 तो आपने लाजमी करना है। जो शुरू के 20 हैं वो तो आपने लाजमी करना है। 4 जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है। तकरीबन 8-9 तारीख को आपका पेपर है, तो अच्छा खासा टाइम है, आप इंशाल्लाह आराम से कवर कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग जो है इंशाल्लाह ताला 7-8 के करीब लॉन्ग होंगे, जो आपने अच्छे से याद करने हैं, और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है अल्लाह ने चाहा पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आप गेन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सब बातें सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि स्किप ज़्यादा करेंगे, स्किप आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर आपने स्किप किया तो आप कोई ना कोई ऐसी बात है जो मिस कर जाएंगे, जो कि बाद में आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट है, सबसे पहला जो शॉर्ट है वो आपके पास ये रहा, जो कि है हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। एक शॉर्ट ये है। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। सही है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर पहला शॉर्ट हमारे पास ये है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट हमारे पास देखें ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स का है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में पूरा एक शॉर्ट लिखने को आ सकता है 3 नंबर के लिए, तो वो आप ऑलरेडी जो है वो इतना ही लिखेंगे, तो इसके लिए आप बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है। तीसरा आपके पास जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स का है, TOC। अच्छा, इसमें जितना कुछ मैंने मार्किंग की हुई है ये सब आपने लिखना होगा अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे ये असल में 2 पिक्चर्स में मुश्तमिल है। एक ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें फिर ऑटोमेटिक टेबल की हेडिंग और फिर मैनुअल टेबल की हेडिंग। ठीक है, तो ये पूरा एक शॉर्ट बनता है। 3 शॉर्ट हो गए आपके पास। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो ये चौथा शॉर्ट है आपके पास, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे लिखे हुए सारे, मैसेज सेंडर रिसीवर, और एक और होता है जो कि आपके पास प्रोटोकॉल है। तो ये एक 2 तस्वीर में मुश्तमिल जो है वो एक और शॉर्ट है। तो अभी तक मैंने दोबारा रिकैप कर देता हूँ, दोबारा शुरू से बता देता हूँ। एक बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर पहला शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तीसरा शॉर्ट जो है टेबल ऑफ कंटेंट, और ये 2 तस्वीरों में मुश्तमिल है। इसी तरीके से चौथा शॉर्ट जो आपके पास है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये भी 2 तस्वीरों में मुश्तमिल है। ये एक रिसीवर्स के बाद और फिर एक ये प्रोटोकॉल, ये पूरा इसी का हिस्सा है। प्रोटोकॉल जो है इसी का हिस्सा है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, 4 शॉर्ट हो गए। उसके बाद फिर मज़ीद आगे बढ़े, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के दरमियान डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास, पहले मैं आपको बता दूं, अगर तस्वीर में आपको, वैसे तो मैंने आपको हाईलाइटेड बुक प्रोवाइड करी भी है और सब कुछ हाईलाइट करवाया हुआ ही है, शॉर्ट करवाया हुआ ही है। ये सब वही है जो मैंने आपको शॉर्ट करवाया है, जो मुझसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, और जो वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, मतलब पढ़ते नहीं है, फिजिकल क्लास में आते नहीं है, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो भाई उनको मशवरा यही है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हाईलाइटेड बुक जो है शेयर कर दूँगा, तो उससे आप मेजर, उसमें आप निशान कर लगा लिया, क्योंकि वीडियो में हो सकता है कोई चीज़ मिस हो रही हो, कोई चीज़ जो है ना स्किप हो रही हो। जैसे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के जो है कुछ जो पॉइंट्स हैं नहीं हो रहे हो। टोटल 6 पॉइंट हैं, शायद आपकी स्क्रीन में 4 आ रहे हो, 3 आ रहे हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग के दौरान थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है। वीडियो को लेंथी नहीं कर रहा मैं, जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ लेके चलता हूँ। आई होप सो आप मेरी सब बातें समझ गए होंगे। तो तीसरा जो 5वां जो आपके पास शॉर्ट है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स के बाद जो आपका शॉर्ट है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। अच्छा, इसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में बोला है, तो भाई ये कैसे आएगा पेपर में। तो ट्रांसमिशन मीडियम को डिफ़ाइन करें। ये ट्रांसमिशन मीडियम की डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। इसी तरीके से गाइडेड मीडिया को डिफ़ाइन करें। व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम, गाइडेड मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, उसके बाद फिर आपके पास अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, तो ये पूरा लिखने को नहीं आएगा। ट्रांसमिशन मीडिया की डेफिनेशन, मीडियम की डेफिनेशन, गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन और फिर अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन, दैट्स इट। ये एक शॉर्ट आपके पास बन गया है। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है, जितना कुछ हाईलाइट हुआ आपको दिख रहा है यही आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास है
सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, ये ऐसे भी सवाल आ सकता है। या व्हाट आर द सेफ गार्ड अगेंस्ट मालवेयर, ये भी पूरा एक इस तरीके से हेडिंग जैसे लगी हुई है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो ये दोनों तरीक़ों से आ सकता है, तो ये आपने लिख देने हैं, पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। नेक्स्ट अगला जो आपके पास शॉर्ट है वो पैराग्राफ्स एंड लाइन्स ब्रेक्स है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, HR आ जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट है जो कि ये ऐसे ही आ जाएगा, इन टैग्स को डिफाइन करें, डिफाइन दीज टैग्स। अब टैग्स तीनों लिखे हुए आ जाएंगे, PBR और HR, इनको डिफाइन कर दें तो आप ऐसे डिस्क्रिप्शन इनकी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने को आएगी इनकी तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है जितना शॉर्ट हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS की आपके पास करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो 3 ही शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट के लिए तो 3 मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये एक और शॉर्ट आपका हो गया। इसके बाद एक और आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, डिस्क्राइब या डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर, इस तरीके से आएगा। तो आप ये इतना कुछ लिख दिएगा जितना मेरे पास आपने शॉर्ट, आपको शॉर्ट दिख रहा होगा, हाईलाइटेड दिख रहा होगा, इतना ही आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट जो है आपके पास MS Excel 2010 को डिफ़ाइन करें। ठीक है, तो ये आपके पास एक और शॉर्ट आ गया। इसके बाद एक और शॉर्ट जो कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, डेटा कम्युनिकेशन को डिफाइन करें। तो ये सारा कुछ आपने याद करना है डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो कि फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, इसमें से कुछ शॉर्ट तो बहुत रेड हॉट टॉपिक हैं, जो कि जैसे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के दरमियान फ़र्क, जैसे फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस के दरमियान फ़र्क। तो ये तो रेड हॉट टॉपिक है, इंशाल्लाह आपने करने ही करने हैं लाजमी। सही है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर लाजमी करना है इंशाल्लाह। तो खैर 20 शुरू के जो 20 हैं वो आप गिनते रहिएगा आप, क्योंकि काउंटिंग अभी इधर उधर हो गई, तो गिनते रहिएगा आप ये कितना हो गया, कौन सा हो गया, कमेंट बॉक्स में बता दिएगा फिजिकल लॉजिकल एड्रेस तक कितने हो गए शॉर्ट। बाकी जो है आप गिनते रहिएगा आगे से। और 20 शुरू के 20 जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपने लाजमी करना है। ठीक है, फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस। ठीक है भाई, उसके बाद साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम डिफाइन साइबर क्राइम, इसके बारे में आप लिख देंगे व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। पास पेपर भरे हुए हैं, उसमें आप सवाल देख सकते हैं, नहीं भी देख रहे तो बस एटलीस्ट याद कर लिएगा, आप खुद पहचान जाएंगे जब सवाल आएगा तो। ठीक है, तो साइबर क्राइम हो गया। उसके बाद फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि HTML को डिफाइन करें, तो ये डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखिए और उसकी कुछ सम एग्जांपल्स दे दिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो DBMS की कुछ एग्जांपल है, MySQL, ओरेकल, इसी तरीके से सर्वर IBM DB, तो ये सब है एग्जांपल। और ये आप लिख लिएगा, सामने आपके पास शॉर्ट हुआ दिख रहा है, ये इंशाल्लाह ताला आपका एक शॉर्ट अल्लाह ने चाहे इससे भी निकल जाएगा। DBMS से मोस्ट प्रोबेबली अच्छे खासे सवाल आएंगे, 2 शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, तो इससे आना ही है इस वाले चैप्टर से, क्योंकि पिछले साल इस चैप्टर को थोड़ा इग्नोर किया गया था। इस साल बिल्कुल इस चैप्टर के क्वेश्चंस को लाजमी जो है हाईलाइट किया जाएगा बोर्ड में, मतलब बोर्ड के पेपर्स में 2025 में। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से करिएगा। और जितना कुछ इनके अलावा जितना कुछ आपने भाई याद किया हुआ है इस चैप्टर से और भी मज़ीद चैप्टर से, तो उनको रिवाइज़ कर लिएगा, दोहरा लिएगा, ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि ये मेरा कैसे, ये मेरे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही आएँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह सारे आएँ, और उम्मीद है कि सभी इंशाल्लाह ताला आएंगे। ये पूरा ही आपका ये करने से आपका पेपर आराम से इंशाल्लाह निकल जाएगा, ये तो इंशाल्लाह गारंटी है 100%। बाकी मज़ीद जो चीज़ें आपने याद की हुई हैं वो भी आप याद कर लिएगा, मेरा मशवरा ये है। ठीक है, रिवाइज़ कर लेगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना डेटाबेस ये हो गया आपके पास। उसके बाद एक और शॉर्ट है रिलेशनशिप्स की अहमियत को बयान करें, रिलेशनशिप्स को बताएं ये इस तरीके से, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस इन रिलेशनशिप इन DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, रिलेशनशिप की क्या अहमियत है। तो ये शॉर्ट इस तरीके से आ सकता है, तो आप ये पूरा ये लिख दिएगा, 1 to 1 रिलेशनशिप होते हैं, 1 to many होते हैं, many to many होते हैं, ये सब शॉर्ट हुआ है, आप लिख सकते हैं। बहुत आसान से ही टॉपिक है, अपनी ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर आप सिर्फ इसे पढ़ लें तो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में लिखने को आ जाएगा। तो ये सारा कुछ हाईलाइट हुआ है, ये याद कर लिएगा एग्जैक्टली, ये सारा बुक ही है, सब कुछ बुक ही है, जितना कुछ अभी मैंने आपको दिखाया बुक में। आपको पता है, जो मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, सब बुक में मार्किंग ऑलरेडी उनकी हुई भी होगी। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसको याद करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट अरेंज ग्रुप्स के बारे में पूरा एक सवाल ही आएगा, अरेंज ग्रुप को एक्सप्लेन करें, तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और ये जो जितना कुछ इसके बारे में चार्ट बना हुआ है, पोजीशन, रैप टैग्स, इसी तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, और इसी तरीके से अलाइन, ये जो है ना आपके पास, इनको आप पूरा ना करें, एटलीस्ट इनके नाम याद रख लीजिएगा। पोजीशन, अभी जो 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं ना, पोजीशन, रैप टैग्स, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन और अलाइन, ये एटलीस्ट इनके नाम याद कर लेगा, और ऊपर वाली डेफिनेशन याद कर लेगा रेंज ग्रुप की जो पूरी लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से हो गया अरेंज ग्रुप का सवाल। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम डिफ़ाइन इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी को डिफ़ाइन करें, ये पूरा इस तरीके से अब ये शॉर्ट आपके सामने शो हो रहा है, यही आप पूरा का पूरा करेंगे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी का। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब इस यहाँ तक आई थिंक सो 20 हो गए इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी तक, और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर लिख दिएगा तो कमेंट बॉक्स में। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी तक अभी तक जितने मैंने आपको बताए ये 20 सवाल तो हो चुके हैं। ठीक है, 20 शॉर्ट हो चुके हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे एक्स्ट्रा हैं, चार और हैं जो कि एक्स्ट्रा में है। ये बेसिकली लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, और जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अच्छा ये शॉर्ट में ही आ सकता है, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। ये पिछले साल पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है, तो इस साल इसके चांसेस ऐसे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन कर दें और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लिख दें कितनी है, बस सिर्फ नाम। तो लैन मैन वैन ये लिख दिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, देखें ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, अगर ये शॉर्ट में आया तो पूरा डिफ़ाइन नहीं करेंगे, इनके सिर्फ नेम्स लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये लॉन्ग में आया तो फिर इनको पूरा डिफ़ाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि आप ये जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको एटलीस्ट जो है ना याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट ये जो एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया है, दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, इसको आप लाजमी याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर तो यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस ये सब शॉर्ट हुआ हुआ आपके सामने दिख रहा है भाई, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में, और जिनके पास हुआ हुआ है वो याद कर लें, और जिनके पास नहीं हुआ वो हाईलाइट करके याद कर लें। ये आपके पास हो गया तीसरा एक्स्ट्रा में। और लास्ट में जो है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये टोटल 24 शॉर्ट बनते हैं, एक बार दोबारा काउंटिंग कर लिएगा आप, सही है। तो ये सब 24 शॉर्ट्स बनते हैं। इसके अलावा आपने कुछ और मज़ीद याद नहीं करना, टोटल आपने यही याद करना है इंशाल्लाह ताला, आपके अल्लाह ने चाहा। अगर आपने वैसे ही, मैं दोबारा बोल दूं कि अगर आपने 20 भी याद कर लिया, जो शुरू में 20 इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी तक मैंने बताए, यहाँ तक आई थिंक तो इधर तक ही 20 हो रहे हैं, तो देख लिएगा, काउंट कर लिएगा। ये अगर ये 20 भी आपने याद कर लिए इससे पहले वाले सारे और ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी तक, तो तब भी इंशाल्लाह ताला आपका पेपर शॉर्ट से आप बेफिक्र हो जाए, निकल जाएगा। बाकी अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है वो आपके सामने आ रहा है, शो हो रहा है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। सही है भाई, तो ये लॉन्ग के लिए है, तो जितना कुछ हाईलाइट हुआ है इसमें आप रिस्क नहीं लिएगा, पूरा याद करिएगा। सही है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। ठीक है, टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटा टाइप्स, और फिर आगे हमारे पास व्यूज़। ठीक है, तो ये चारों इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और ये जो डाटा टाइप्स के आपके पास डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल्स हो रही है, एटलीस्ट डाटा टाइप्स की जितने भी डाटा टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन, डाटा एंड टाइम, ये आप डेट एंड टाइम ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके डाटा टाइप्स को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भले याद न रखें, इनकी एग्जाम्पल याद कर लिएगा। ये आपके पास एक लॉन्ग कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो टाइप्स ऑफ इंटरफेस है। अच्छा, ये सवाल शॉर्ट में भी आ सकता है, कमांड लाइन, CLI और GUI के दरमियान डिफरेंस करके भी आ सकता है। तो ये मैं आपको उस वक्त फिजिकल क्लास में भी जब हम मार्किंग करवाया था, आप याद करें, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इसकी डिफरेंस कैसे लिखेंगे। और अगर किसी को नहीं पता तो वो पढ़ लेगा, उसको समझ में आ ही जाएगा। वैसे देखते साथ ही जैसे मार्किंग हुई भी है, बिल्कुल वैसे ही मार्किंग मैंने करवाई है, जैसे आप इसका आराम से पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी ये ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CLI। वैसे तो ये टाइप्स ऑफ इंटरफेस के पूरा क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ इंटरफेस को डिफाइन करें, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको एक्सप्लेन करें पूरा ना। तो ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी है, इसको लाजमी कर लिएगा। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और पीछे आपके पास, आपको पता है कि कमांड लाइन इंटरफेस था, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर लिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए है भाई ये। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास वो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि नीचे सारी आपके पास लिखी हुई हैं, ये सब आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका आराम से काम जो है ना हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद करिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी।
चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है इस साल के लिए ये DBMS और फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है, इसके दरमियान फ़र्क। और ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओवर फ्लैट फाइल सिस्टम। तो ऐसे भी ये सवाल आ सकता है, और DBMS वर्सेस फ्लैट फाइल सिस्टम इस तरीके से भी आ सकता है। जैसे आए वैसे आप लिख देंगे, बस डिफरेंस ही लिखना है, जैसा का जैसा बुक में है बिल्कुल वैसे ही आपने इसके दरमियान फ़र्क लिख देना है, ठीक है। 5वां जो लॉन्ग है वो माइक्रो प्रोसेसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है, डिफरेंट तरीके से आता है, तो इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। माइक्रो प्रोसेसर जितना कुछ मैंने अभी आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, क्लॉक, रजिस्टर, कैश, ये सब आपने याद करना है लाजमी। छठा जो लॉन्ग है वो अकॉर्डिंग टू साइज़, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज़, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये आपने याद करना है, ठीक है। ये आपके पास 7वां जो लॉन्ग है स्टूडेंट्स वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये BPOS, ये आपने याद करना है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इसकी डायग्राम भी बनेगी लॉन्ग में, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो ये भी पूरा आपने याद करना। 8वां जो लॉन्ग है वो TCP/IP मॉडल है, OSI मॉडल के आगे का टॉपिक है। TCP/IP मॉडल खैर जैसे भी आए आप लिख दिएगा, TCP/IP मॉडल ये पूरा ऐसे एड्रेस लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये आप पूरा का पूरा इंशाल्लाह याद कर लीजिएगा, ये ना छोड़िएगा, देखिए नुकसान करेंगे अगर आपने इसको स्किप किया, तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो ये आपके पास 8वां लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग है 9वां लॉन्ग, जो कि है रेफरेंशियल कीज़ का, ये भी DBMS वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो रेफरेंशियल कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन की, इस तरीके से ये रेफरेंशियल कीज़ का टॉपिक है, ये एक्स्ट्राज में आ रहा है। देखें वैसे तो शुरू में जो मैंने आपको 5 बताए वो तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है, बल्कि लॉन्ग आप देखें स्किप ना करिएगा, सारे ही कर लिएगा, 9 है, इनको ही आप आराम से कर लिएगा। अभी आपके पास टाइम भी है और आपके पास एक माइंड भी बन चुका है, अब एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।